सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, महापुरुष अपने अपने तरीकों से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप परमात्मा से रिश्ता जोड़ते हो तो सच्चे दिल से जोड़ के रखना, और जब सच्चे दिल से परमात्मा से रिश्ता जोड़ेंगे तो सत्संग जी कहते हैं कि मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर सवार होना। ये जब चलती है ना तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है ना तो सहारा नहीं मिलता। सत्संग जी, संसार में देखते हैं कि जब इंसान परेशान होता है, यानी कि संसार में जब डूबने लगता है, अथाह दुखों का घेरा, पीड़ित परेशान होता है तो किसको पुकारता है? सारे सगे संबंधी होते हैं, पास में पैसा भी होता है, पर कोई है अपना सगा जिसको आवाज़ देता है कि प्रभु आप सहारा दे दो। इस संसार में डूबते हुए मेरे कश्ती को सहारा नहीं है। और सत्संग जी, परमात्मा से जब रिश्ता जोड़ते हैं तो कर्म कांडों से नहीं, परमात्मा से जो सच्चे दिल से रिश्ता जोड़ता है, परमात्मा सत्य है और जो सत्य से नाता जोड़ लेता है तो सत्संग जी कहते हैं इसका कोई थाह नहीं होता, किनारा नहीं होता। जब आनंद में डूब जाता है कोई इंसान तो वो और गहरा होता जाता है और गहरा होता जाता है। आनंद से कभी मन नहीं भरता। अगर मन भरता होगा तो आनंद नहीं होगा। अगर कोई मिला होगा और मिलने के बाद बिछड़ना हुआ होगा तो वो परमात्मा नहीं होगा, वो संत नहीं होगा। अगर कोई मिला है और हम कहते हैं कि ये हमारे गुरु हैं या संत हैं, फिर उससे बिछड़ना जब हो जाता है तो वो संत नहीं होते, वो सतगुरु नहीं होते। क्योंकि जब सतगुरु मिल जाएंगे तो सतगुरु से कभी बिछड़ना होता नहीं, संत से कभी बिछड़ना होता नहीं है। इसी प्रकार आनंद जो है, आनंद ये परमात्मा का स्वरूप है, इससे कभी मन नहीं भरता। इंसान जितने गहराई से जाता है उतना ही और आगे और आगे और आगे, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, कभी किनारा मिलता ही नहीं है, मन भरता ही नहीं है। ये मोहब्बत की कश्ती है। जो परमात्मा से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, रिश्ता जोड़ लेता है, वो आनंद के सागर में डूब जाता है। उसे कहीं थाह नहीं मिलता, वो अपने अस्तित्व को खो देता है। ये स्वतः हाथ पैर नहीं मारना पड़ता, ये निर्भर होकर के तैरता रहता है, तैरता भी नहीं तिरता रहता है। इसे तैरने में भी थकान होती है और तैरने में नहीं होती। ये स्वतः पानी के सतह पे जो है तिरता रहता है। ये होता है अगाध मोहब्बत का कश्ती जो
परमात्मा से किया है। सत्संग जी कहते हैं कि परमात्मा को किताबों में ढूंढ लेते हैं, क्या मिलता है? किताबों में क्या ढूंढ लेते हैं? उसमें कुछ राह मिलेगा, कुछ इशारे मिलेंगे। महापुरुषों ने जिस राह से गुजरा है, यानी जो अनुभव किया है, उस अनुभव को व्यक्त किया होगा, वही बस किसी भक्त का अनुभव को अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं। किताबों के द्वारा तो यही मिलेगा। परमात्मा शब्द तो है नहीं कि किताब में मिलेगा, पर शब्द है, उस शब्द में इशारा है, उस शब्द में ही पहचान कराया गया है कि परमात्मा कहाँ है, क्या करता है, कैसे मिलेगा। शब्द की इतनी, ये शब्द साकार है। सत्संग जी महापुरुष यहाँ तक भी कहे कि परमात्मा मूर्ति नहीं है जो केवल मंदिर में ही रहेगा। ये मूर्ति एक प्रतिमा है परमात्मा का। मंदिर एक आस्था है। यहाँ बैठकर कुछ क्षण हम यहाँ अपने को सुकून महसूस करते हैं कि ये भगवान का मंदिर है, यहाँ शांति मिलेगी, यहाँ भगवान को याद कर सकते हैं, या ये मंदिर में जो मूर्ति है भगवान है। सत्संग जी सही है, पर ऐसा नहीं है कि हम मंदिर तक ही सीमित रहे। परमात्मा सिर्फ मंदिर में ही है, ऐसा अगर भाव होता है तो सत्संग है जी ये जो है एक भ्रम है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है। ऐसा सुनते भी हैं और जानते भी हैं, मानते हैं, जानते नहीं। अगर जानते तो सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं होता, क्योंकि परमात्मा हमारे घर में भी है। परमात्मा सिर्फ घर में ही नहीं है, परमात्मा जो है हमारे भीतर है। परमात्मा हमारे भीतर है, यही जीवन है, ये भीतर ही मिलेगा। महापुरुषों ने हर समय अपने तरफ इशारा किया कि अपने अंदर झांक कर देखो, किसी और में झांकने की कोशिश नहीं करो। और किसी और जगह झांकोगे तो वहाँ तो दो दिखाई देगा, केवल बुराई ही दिखाई देगा, अच्छाई तो दिखाई देगी नहीं। अपने तरफ देखो, अपने में झांको, परमात्मा अपने भीतर है। अगर परमात्मा हमारे भीतर है तो फिर इसे कैसे हम झांक कर देखें, कैसे इसको महसूस करें। सत्संग जी बिना सतगुरु का ये संभव नहीं है। महापुरुषों ने कहा कि बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई। महापुरुषों ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई। तो बिना सत्संग का ये विवेक नहीं हो सकता। और सत्संग जी अगर हमारा ध्यान यहाँ तक है कि चलो हम स्नान करके अपने पाप को धुल लेते हैं, भक्ति भजन कर लेते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता है
क्योंकि पाप शरीर से नहीं होता, पाप तो मन के विचारों से होता है। और पानी में विचार नहीं धुला जाता है, शरीर धोता है। हर व्यक्ति जो है पानी में जा कर के अपना शरीर को ही धुलता है, कोई विचारों को नहीं बदल पाता। विचार तो केवल महापुरुषों की संगत से ही, महापुरुषों की वाणी से ही बदलता है। और ये विचार बिना सत्संग का नहीं मिलता। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा हर समय यही किया कि महापुरुषों के संग करने से, सत्संग में जाने से मन मैला जो होता है ये धुल जाता है। प्रभु का गुणगान करते करते, प्रभु की जानकारी प्राप्त करते करते सत्संगी महापुरुषों से, सतगुरु से, प्रभु का ध्यान करते करते, स्मरण करते करते ये मन में जितने भ्रम भ्रांतियाँ हैं, जो तरह तरह का विचार आता है, ये सब परिवर्तन होने लगता है। एक शुद्ध और सकारात्मक सोच मन में होने लगता है। सत्संग जी महापुरुष सोचते हैं कि कहीं भी जाएं तो हमारे अंदर ऐसा भाव हो, सबके प्रति उपकार का, सेवा का। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर, यानी कि मानव के अंदर, जो इंसान का चोला पहना हुआ मानव है, इसके अंदर जो मानवता होना चाहिए वो नहीं पाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि मानव का बड़कपन और जो धन होता है, ये जो है उनकी इंसानियत होती है, मानवता होता है। निरंकारी मिशन के सेवा दल के जवान अक्सर गाते हैं प्रेम गीत में कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। इनका धर्म यही है कि जब मानव का शरीर है तो इसके अंदर मानवता हो, और इस मानवता को जब धारण कर लेते हैं तो सत्संग जी मानव परोपकारी होता है। इसको लोग भगवान का दर्जा देते हैं कि आप मेरे भगवान हो, क्योंकि ये मन से, कर्म से, वचन से हर समय लोगों का उपकार करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ भरने की कोशिश करते हैं, किसी को रुलाते नहीं। इनके अंदर अब ये जो है इंसानियत वाला गुण है, परमात्मा की शक्ति जो है, ऊर्जा, सकारात्मक सोच, विचार, ये सब भर गया है। संतों महापुरुषों के प्रभाव से, इनके संग से इनकी रंग चढ़ चुकी है। अब इनके अंदर जो है संसार का जो रंग चढ़ा था, जो संसार में बदला लेने की भाव थी, अब वो बदलाव की भाव आता है। अब वो बदला नहीं चाहते, बदलाव चाहते हैं, क्योंकि इनको ये समझ आ गया कि आज हम बदला लेंगे तो फिर कल ये बदला लेगा, तो ये प्रक्रिया कभी घटने वाली नहीं है। तो महापुरुष इस
सच्चे विचार वाले, सोच समझ वाले चैतन्य पुरुष होते हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि बदला नहीं, अब बदलाव इसके अंदर लाया जाए। कैसे? मन से, कर्म से, वचन से, सेवा करके इसके अंदर बदलाव आ जाए, ताकि ये बार बार बदले की भावना न उधर से आए न इधर से जाए। मिलवर्तन हो जाए, प्यार हो जाए, एकत्व हो जाए और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। महापुरुषों का धर्म और सोच ऐसा होता है। महापुरुष कहते हैं कि ये धरोहर होता है सत्य, और सबको समझाते हैं कि समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन आपका जो स्वभाव है, जो महापुरुषों से मिला है, जो धरोहर संत महापुरुष ने अपना आप को प्रदान की है, जो सतगुरु से सच्चा संबंध, रिश्ता जो जोड़े हैं, ये अगाध प्रेम वाले हैं, ये अथाह हैं, आनंद का सागर है। इनसे जिसका रिश्ता जुड़ जाता है, ये कहते हैं कि इनकी यही दौलत होता है, यही संपत्ति होता है, और यही अंतिम सांसों तक संबंध निभाते हैं, सच्चे दिल से साथ देते हैं। साथ संगत जी, महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि लोग सुखी परलोक सुहेला कर देते हैं। जो हम मुक्ति की बात कहते हैं ना, भव सागर पार जाने की बात कहते हैं, तो ये संत ही हैं। इनके ही संबंध जो है भव सागर से पार लगाता है, मुक्ति का मार्ग भी दिखाता, मुक्ति तक पहुंचाता। इसलिए सतगुरु जो है निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार करा करके संतों के साथ रिश्ता जोड़ दिया कि संतों के साथ रह करके अपना जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने कर्मों में। और जो हमें भ्रम और उलझन महसूस होता है, ये जो है संत ही हैं कि इस उलझन से बचाते हैं और भ्रम से निकालते हैं। साथ संगत जी, महापुरुष कहते हैं कि चाहे आप वस्त्र हजारों रंग बदल लो, लाल पहनो, पीला पहनो, चाहे कोई भगवान का भक्त हो, वस्त्रों से नहीं, काले पीले वस्त्र तो ये उदाहरण देते हैं कि बेजान पुतले को पहना लोग देते हैं अपने दुकान के प्रचार के लिए। इंसान का पहचान कपड़ों से नहीं, इसके कर्मों से होता है। और महापुरुषों का सिखलाई हमेशा कर्म पे ही रहा है कि जिसका कर्म इस सच्चे सतगुरु से नाता जोड़कर होता है। संसार जी की बाड़ी है कि सत्य ही बरतूं, सत्य ही बांटूं,
सत्य हो मेरा कारोबार। इनका सत्य ही सब कुछ होता है। ये सत्य, इनका जीवन ही सत्य हो जाता है। आइए साथ संग जी, ये सब जो है महापुरुष मानव को ही समझाते हैं और मानव जीवन में ही संभव है और किसी जीवन में नहीं है। तो मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है, इसे वृथा न बिताएं। साथ संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।